हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए, जहां पर क्वाड शिखर की बैठक के दौरान उठा है भारत चाइना का मुद्दा, जहां पर सभी ने नई दिल्ली यानी भारत का समर्थन किया है। दोस्तों, बताएंगे सबने क्या कहा, यानी क्वाड के इन चारों देशों ने मिलकर चाइना के खिलाफ जो बिगुल फूका है। दोस्तों, ऐसे में सबने भारत का समर्थन किया है दोस्तों, और नरेंद्र मोदी जी को लेकर बड़ी बातें कही हैं और चाइना को बुरी तरह से घेरा है। दोस्तों, बताएंगे पूरी बात क्या है, साथ ही आपको बताएंगे अगली खबर में जहां चीन चिढ़ा हुआ है दोस्तों, जहां बोला आंतरिक मुद्दा है हांगकांग, दूसरे देश को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है हांगकांग पे। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे एकदम से क्या हो गया चाइना को, फिर बताएंगे अगली खबर में जहां इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना का बड़ा ऑपरेशन, जहां ओमान सी में फंसे मर्चेंट नेवी के जहाज को डूबने से बचा दिया है। दोस्तों, बड़ी खबर है, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे म्यांमार में संघर्ष के बीच भारत में शरण ले रहे हैं वहां के पुलिस कर्मी, फिर से बड़ी खबर आई है पुलिस कर्मियों को लेकर दोस्तों। साथ ही सू की के खिलाफ नए आरोप लगा दिए गए हैं दोस्तों, बताएंगे वो कौन से नए आरोप है फिर से। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां संबंधों में और मजबूती, भारत और अमेरिका के संबंध में, साथ ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में भारत की मदद करेगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार से मदद करेगा ये भी आपको बताएंगे। साथ ही बंगाल चुनाव को लेकर खबरें आ रही है दोस्तों, बताएंगे आपको, जहां पर अमित शाह जी करने वाले हैं रैली। साथ ही भारत सरकार ने लॉन्च कर दिया है मेरा राशन ऐप। जी हाँ दोस्तों, अब प्रवासियों को मिलेगा बड़ा फायदा। वो कैसे पा पाएंगे फायदा, हर तरह की चीजें आपको बताएंगे दोस्तों। साथ ही जितने भाई बहन हमारे जॉब करते हैं उन सभी कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद देना होगा आधे घंटे का ब्रेक। हर तरह की नई अपडेट लेकर आए दोस्तों आपके लिए, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव और भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जिस खबर का आप सभी को पिछले 8 से 10 दिनों से था इंतजार दोस्तों, वो खबर आखिर आई गई है। क्वाड शिखर बैठक के दौरान उठा भारत चीन तनाव का मुद्दा, जहां सभी ने किया है भारत का समर्थन। बता दें, क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान हाल के वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत चीन तनाव मुद्दा भी शुक्रवार को उठा है दोस्तों। इस दौरान पूरे मामले पर सदस्य देशों के नेताओं ने भारत के पक्ष पर समर्थन और सहानुभूति जताते हुए बात कही है दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक हालांकि ऑनलाइन फॉर्मेट के कारण साझा हित वाले मुद्दों पर सतही बात तो हुई, लेकिन संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए ऐसे विषयों पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई दोस्तों। जून 2021 में ब्रिटेन की मेजबानी में होने वाली G7 बैठक के दौरान क्वाड नेताओं की दूसरी बैठक संभव है। हालांकि अमेरिका ने भी शिखर बैठक की मेजबानी की इच्छा जताई है। इस बारे में अभी फैसला लिया जाना बाकी। आपको बता दें, इधर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि ये भी फैसला हुआ है कि इस साल अभिनेता एक बार आमने सामने कई मुलाकात के लिए भी मिलेंगे। शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका ने किया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये पहला बहुपक्षीय आयोजन था। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के मुक्त, आबाद, समृद्ध स्वरूप के लिए हम सभी साझेदार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड वैश्विक भलाई का एक मंच है। श्रृंगला ने आगे बताया है कि बैठक में कोविड-19 के खिलाफ टीकों की साझेदारी से लेकर समुद्री सुरक्षा के मुद्दों तक कई विषयों पर खुले तौर पर बात हुई है दोस्तों। साथ ही विदेश सचिव ने आगे कहा है कि बैठक के बाद वैक्सीन के सहयोग प्रयास पर भी सभी ने सहमति जताई है। भारत ने अब तक 70 देशों को टीकों की आपूर्ति की है दोस्तों। नए प्रयास के तहत भारत में वैक्सीन की नई क्षमताएं विकसित की जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से बाकी 3 देशों ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के मुक्त, आबाद, समृद्ध स्वरूप के लिए हम सभी साझेदार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी तक के सारे फैसलों का हम समर्थन करते हैं दोस्तों। इस प्रकार से इन तीनों देशों ने भारत का समर्थन किया है दोस्तों और चाइना के खिलाफ इनडायरेक्टली कड़ा रुख अपनाते हुए वहां बातें की गई हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इसी प्रकार से सारे देशों को मिलकर चाइना के खिलाफ एक बड़ा मुहिम चलाना चाहिए
चाहिए दोस्तों और चाइना को मजा चखाना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में चाइना मस्ट बी पनिश्ड जरूर लिख दीजिएगा। अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो चीन चिढ़ा है दोस्तों हांगकांग वाले मुद्दे पर। आपको बता दें चाइना ने कहा कि आंतरिक मुद्दा है हांगकांग, दूसरे देश को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। जी हाँ दोस्तों, पड़ोसी देश चीन को अपनी आलोचना नागवार गुजर रही है। अमेरिका के आलोचना करने से चीन चिढ़ गया है दोस्तों। चीन के एक अधिकारी ने हांगकांग की चुनाव प्रणाली में प्रस्तावित बदलाव को लेकर अमेरिका द्वारा आलोचना किए जाने पर शुक्रवार को पलटवार किया है। अधिकारी ने कहा है कि अर्ध स्वायत्त हांगकांग चाइना का आंतरिक मुद्दा है जिसमें किसी भी दूसरे देश को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। चीन की संसद में बृहस्पतिवार को हांगकांग की चुनाव प्रणाली में बदलाव के लिए मतदान किया गया था। ये मतदान चुनावी प्रणाली को बदलने के लिए लाए गए एक नए कानून को लेकर हुआ है, जिसके बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी? जिस प्रकार से चाइना अपने आंतरिक देश के हिस्सों में आतंक फैलाता रहता है दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना का बड़ा ऑपरेशन ओमान सी में फंसे मर्चेंट नेवी के जहाज को डूबने से बचाया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना को समुद्र का बाहुबली यूं ही नहीं कहा जाता। जब भी आसपास के सागरीय इलाके में कोई संकट आता है तब इंडियन नेवी ही अक्सर पहली रक्षक साबित होती है दोस्तों। नेवी ने ऐसे ही एक साहसिक ऑपरेशन में देश की सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में फंसे ओमान के एक मर्चेंट नेवी शिप को ढूंढकर उसे डूबने से बचा लिया है दोस्तों। बता दें सूत्रों के मुताबिक 9 मार्च को ओमान सागर में यात्रा के दौरान मालवाहक जहाज MV नयन के पावर जनरेशन मशीनरी, नेविगेशनल और अन्य उपकरण खराब हो गए थे, जिसके चलते उसका इंजन ठप हो गया और वो समुद्र में बहने लगा। इसके बाद जहाज के कप्तान ने अपने वायरलेस सेट पर SOS कॉल भेजा। ये आपात संदेश भारतीय नौसेना ने भी सुना और तुरंत ही वो बचाव कार्य के लिए सक्रिय हो गई। जी हाँ दोस्तों, नेवी अफसरों ने ओमान सागर में फंसे इस जहाज को ढूंढने के लिए अपना निगरानी विमान उड़ाया। इस विमान ने कुछ ही देर की उड़ान के बाद समुद्र में बहते जा रहे मर्चेंट नेवी के जहाज का पता लगा लिया दोस्तों। इसके बाद उस जहाज की मदद के लिए नेवी के INS तलवार युद्धपोत को तुरंत ओमान सागर की ओर रवाना किया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारतीय नेवी ने ये बड़ा ऑपरेशन सक्सेसफुली करके दिखा दिया दोस्तों। ऐसे में कांग्रेचुलेशन इंडियन नेवी, जरूर थैंक यू इंडियन नेवी, धन्यवाद भारतीय नौसेना जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और लाइक जिन्होंने कर दिया है बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद। अगली खबर की बात करें तो म्यांमार में संघर्ष के बीच खबर आ रही है जहां भारत में अभी भी शरण ले रहे हैं म्यांमार के पुलिसकर्मी। सू की के खिलाफ नए आरोप लगा दिए गए हैं दोस्तों। म्यांमार में तख्ता पलट के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों के बीच सुरक्षा अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया है कि पुलिसकर्मियों और उनके परिजन बड़ी संख्या में भारत आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक अधिकारी ने बताया है कि म्यांमार में सेना द्वारा प्रदर्शनकारियों का उत्पीड़न हो रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है दोस्तों। सेना की दमनात्मक कार्यवाहियों के बीच कई पुलिसकर्मी जो इस हिंसा के भागीदार नहीं बनना चाहते वो सीमा पार करके भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम में शरण ले रहे हैं। एक अधिकारी के अनुसार शुक्रवार तक म्यांमार से 264 ऐसे लोग भारत आए हैं। इनमें से 198 पुलिस कर्मचारी और उनके परिजन हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप समझ ही पा रहे होंगे कि करीब करीब आधे से भी ज्यादा ताइवान के पुलिसकर्मी भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और वो भारत में शरण लेना चाहते हैं। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? क्या भारत को यहाँ भी दरियादिली दिखानी चाहिए दोस्तों? क्या इनको शरण देना चाहिए, या फिर जब तक म्यांमार में तख्ता पलट का बड़ा प्रदर्शन और अत्याचार चल रहा है तब तक के लिए इन सभी पुलिसकर्मियों को भारत को शरण देना चाहिए, और लेकिन तख्ता पलट और प्रदर्शन खत्म होते ही इनको म्यांमार वापस भेज देना चाहिए? आप लोग क्या चाहेंगे दोस्तों? ये दो ऑप्शन का, इन दो ऑप्शन में से कोई एक जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या चाहती है। अगली खबर की बात करें तो भारत अमेरिका में संबंधों की मजबूती से जुड़ी खबर, जहां रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में भारत की मदद करेगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में अमेरिका अहम भूमिका निभाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति
राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार भारत को हथियार और साजो सामान मुहैया कराकर सैन्य और तकनीकी सहयोग को और गहरा कर रही है। साथ ही अमेरिकी सरकार भारत को अपना रक्षा औद्योगिक आधार विकसित करने में भी मदद कर रही है। पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिकी सांसदों की एक समिति के समक्ष कहा है कि भारत अमेरिका का असली और उभरता हुआ साझेदार है। हिंद प्रशांत सुरक्षा से जुड़े मामलों के कार्यकारी सहायक रक्षा सचिव डेविड हेलवे ने सांसदों से कहा है कि हथियार और साजो सामान मुहैया कराने के लिए हम भारत के साथ सैन्य एवं तकनीकी सहयोग को और गहरा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम परस्पर सहयोगी सुरक्षा बलों और क्षमताओं का निर्माण कर सके और भारत के रक्षा औद्योगिक आधार विकसित करने में मदद कर सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका ने ये साफ कर दिया है कि अब हालात चाहे कुछ भी हो लेकिन भारत के साथ रिश्ते अच्छे बनाने ही पड़ेंगे और भारत को हर संभव मदद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप भी देख पा रहे होंगे दोस्तों कि अमेरिका में शासन संभाल रहे आधे से ज्यादा भारतीय सैनिक हैं और अमेरिका भी ये जानता है कि भारतीय कभी गलत नहीं हो सकते। दोस्तों ऐसे में आप भी थैंक यू अमेरिका, थैंक यू जो बाइडेन कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, भर के लिखिएगा। अगली खबर की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से बड़ी ही खबर आ रही है दोस्तों, जहां जुलू के राजा गुडविल ज्वेलिथिनी का निधन हो गया है। 1 महीने से अस्पताल में थे ये भर्ती। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो नवाज शरीफ बोले कि मेरी बेटी मरियम नवाज को अगर कुछ भी हुआ तो इमरान और बाजवा होंगे इसके बड़े जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज के सुप्रीमो नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नवाज शरीफ ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि उनकी बेटी मरियम नवाज को पाकिस्तानी सेना की ओर से जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। नवाज शरीफ ने आगे कहा कि अगर मरियम के साथ कुछ भी बुरा होता है तो इसके जिम्मेदार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा, ISI चीफ जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जी हाँ दोस्तों, नवाज शरीफ ने यह भी आरोप लगाया है कि इमरान खान ने जो विश्वास मत हासिल किया है उसमें भी धांधली हुई थी। हाल ही में इमरान खान ने नेशनल असेंबली में 178 वोट हासिल करके विश्वास मत साबित किया था, तो वहीं विपक्ष ने इस वोटिंग का बहिष्कार कर दिया था। दोस्तों नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान को जबरन थोपा था जिसने पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ धकेल दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में नवाज शरीफ ने इमरान खान को भी बुरी तरीके से लपेटा है दोस्तों और खूब खरी खोटी सुनाई है इमरान खान को। ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां यूएस और चाइना के बीच जल्द होगी बैठक और उइगर मुस्लिम्स के मुद्दे पर ड्रैगन को करना होगा कठिन सवालों का सामना। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने ये साफ कर दिया है कि वो उइगर मुसलमानों के नरसंहार पर चीन के बख्शने के मूड में नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि अब इस मुद्दे पर चीन से आमने सामने बात होगी। क्वाड देशों के प्रमुखों की आज होने वाली बैठक से पहले, कल होने वाली बैठक से पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि क्वाड बैठक में चीन सहित विभिन्न मुद्दों पर जिस प्रकार से बात होगी, साथ ही उइगर मुसलमानों के नरसंहार पर हम चीन से आमने सामने बैठकर बातें करेंगे और प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाएंगे और देखते हैं चाइना तब कैसे जवाब देता है। ऐसे में दोस्तों चाइना को घेरने अमेरिका पूरी जोरों शोरों से लग गया है। दोस्तों अब देखना ये होगा कि जब ये सवाल अमेरिका की तरफ से पूछे जाएंगे तो क्या चाइना जवाब दे पाएगा या गर्दन झुका करके, नजरें झुका करके हर सवालों को स्किप करता हुआ जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा और इससे जुड़ी जो भी खबरें होंगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली खबर की बात करें तो अमेरिका से अगली खबर, जहां जो बाइडेन ने 19 खरब डॉलर के राहत पैकेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दोस्तों बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 19 खरब अमेरिकी डॉलर के राहत पैकेज पर बृहस्पतिवार को हस्ताक्षर कर दिए। राष्ट्रपति ने कहा है कि इस राहत पैकेज से कोरोना वायरस के कारण दिक्कतें झेल रहे लोगों, कारोबारियों को मदद मिलेगी और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन ने राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद पहली बार राष्ट्र को अपना प्राइम टाइम संबोधन देने से कुछ घंटों पहले राहत देने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी
महामारी के कारण 5.29 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ओवल कार्यालय में विधेयक पर हस्ताक्षर करते हुए जो बाइडेन ने कहा है कि ये ऐतिहासिक कानून इस देश की रीढ़ की हड्डी यानी अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करेगा। जो बाइडेन की योजना इस विधेयक पर शुक्रवार को हस्ताक्षर करने की थी, लेकिन ये विधेयक बुधवार शाम ही व्हाइट हाउस पहुंच गया। ये उम्मीद से पहले आ गया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 70 करोड़ में बेची है सीनेट की सीट। अब होगी इसको लेकर बड़ी कार्यवाही। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ विपक्षी नेता शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रधानमंत्री इमरान खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि बलूचिस्तान के एक इंडस्ट्रियलिस्ट को सीनेट का सदस्य बनाने के लिए इमरान ने 70 करोड़ रुपए लिए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट अब्बासी ने यह आरोप लगाया है। मोहम्मद अब्दुल कादिर ने 3 मार्च को हुए सीनेट का चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ा और उन्हें सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी तथा अन्य पार्टियों के वोट मिले। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर के में अगर बात करें तो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का WHO ने कर दिया है समर्थन और इस्तेमाल को लेकर डर की खबरों को कर दिया है खारिज। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल को लेकर डर की खबरों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे प्रभावी करार दिया है। और यही नहीं दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इसके इस्तेमाल को बंद करने का कोई कारण नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की बात करें तो मोदी जी, जो बाइडेन, मॉरिसन, सुगा की बैठक से परेशान हो उठा चाइना। कहा ड्रैगन को नहीं बनाया जाना चाहिए निशाना। जी हाँ दोस्तों, चारों देशों के गठबंधन स्क्वाड के शुक्रवार को होने वाले ऑनलाइन शिखर सम्मेलन से पहले चीन ने कहा था कि देशों के बीच आदान प्रदान और सहयोग आपसी समझ पर आधारित होना चाहिए, न कि तीसरे पक्ष को निशाना बनाने के लिए। आपको बता दें, साथ ही एक विशेष समूह बनाने से बचना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन एवं जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा डिजिटल माध्यम से हो रहे इस सम्मेलन में शामिल हुए थे और चारों देशों के इस गठबंधन के शीर्ष नेताओं की ये पहली बैठक थी। दोस्तों, ऐसे में आप देख ही पा रहे होंगे किस प्रकार से इस बैठक को लेकर चाइना बौखलाया हुआ है। दोस्तों, उसको डर है कि कहीं चाइना को लेकर ये चारों देश मिलकर बड़ा कदम ना उठा ले। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में डर दिखाते हुए चाइना ने ये बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस चाइना के होश ठिकाने लगाए थे वहां बिक रही है उनकी बुद्धा वाली प्रतिमाएं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दोस्तों, हालांकि इस बार वो बयानबाजी नहीं बल्कि उनकी खास मूर्तियां हैं जिन्हें चीन में बेचा जा रहा है। ऑनलाइन बेची जा रही इन मूर्तियों में ट्रंप को भगवान बुद्ध के रूप में दिखाया गया है। दोस्तों, आप भी फोटो में देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में आपकी क्या राय है इस फोटो को देखकर, क्या रिएक्शन होगा दोस्तों, आपका कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कोरोना से जंग में गरीब देशों का सहारा बनेगा भारत। वैक्सीन उपलब्ध कराने को किया है भारत ने वादा। जी हाँ दोस्तों, भारत कोरोना की वैक्सीन विकासशील और गरीब देशों तक पहुंचाने की मुहिम संयुक्त राष्ट्र के जरिए और अन्य वैश्विक मंचों पर तेज कर सकता है। कई गरीब व विकासशील देशों ने इस संबंध में चिंता जताई है कि वैक्सीन पर केवल अमीर देशों एवं अमीर लोगों का कब्जा ना हो और इसका समान वितरण सुनिश्चित हो। पोलियो और टीबी के टीके आज तक सभी देशों में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाए हैं। अफ्रीकी देशों ने इस संबंध में विशेष चिंता जाहिर की है। दोस्तों, ऐसे में भारत इस कोविड वैक्सीन को लेकर महामारी के समय में एक भगवान के दूत के रूप में उभर कर आया है। दोस्तों, और पूरे हर जन्म भारत में हो, जरूर लिखिएगा। अगली खबर की बात करें तो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक बनेंगे ब्रांड इंडिया के एम्बेसडर। दुगनी गति से जारी किए जा रहे हैं OCI कार्ड। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर बात करें तो बंगाल चुनाव से खबर, जहां बंगाल असम का दौरा करेंगे अमित शाह। 2 दिन में कई रैली और रोड शो का है उनका प्लान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री
मंत्री अमित शाह जी 14 और 15 मार्च को पश्चिम बंगाल और असम के अलग अलग हिस्सों में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। 14 मार्च को वो खड़गपुर में रोड शो करेंगे। इसके बाद वो वहाँ 2 रैलियां संबोधित करेंगे। ये रैलियां बांकुरा जिले के झारग्राम और रानी बंद में होंगी। इसी दिन अमित शाह असम का दौरा भी करेंगे और वहाँ के तिनसुकिया जिले के मार्गरीटा और शिवसागर के नाजिरा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे दोस्तों। और वहीं 15 मार्च को गृह मंत्री गुवाहाटी के टाउन हॉल में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भाजपा पश्चिम बंगाल और असम दोनों राज्यों में सत्ता पर काबिज होना चाहती है। आप क्या कहेंगे दोस्तों? और कितने भाइयों को लगता है कि इस बार बंगाल हो या असम भाजपा की ही सरकार बनेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। जिनको नहीं लगता वो कारण अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की अगर बात करें तो कोरोना की नई लहर को लेकर पंजाब का हाल हुआ बेहाल। मोहाली और फतेहगढ़ साहिब में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है दोस्तों। ऐसे में आप लोग कोरोना को लेकर बिल्कुल भी ढिलाई ना बरतें दोस्तों और कड़ाई से इस सभी भारत सरकार के गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो बंगाल से अगली खबर, जहां दूसरे चरण से लेकर अंतिम चरण तक के लिए भाजपा के 30 स्टार प्रचारक पहले चरण के लिए तय किए थे 40। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर ऐसे में बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन पर वाराणसी में मां गंगा की होगी विशेष आरती। तैयारियां इसको लेकर पूरी कर ली गई है दोस्तों। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शनिवार को पूर्वांचल के 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर वाराणसी में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल होंगे और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के साथ साथ काल भैरव मंदिर में भी मत्था टेकेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो भारत सरकार ने लॉन्च किया है मेरा राशन ऐप। प्रवासी लाभार्थियों को मिलेगा इसका फायदा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने मेरा राशन नाम से शुक्रवार को एक ऐप लॉन्च किया है जिसका सिर्फ मकसद है देश में प्रवासी श्रमिकों उनके परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन मिलने में सहूलियत दिलाना। हिंदी अंग्रेजी भाषाओं में लॉन्च किया गया है ये ऐप और जल्द ही 14 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राशन कार्ड धारकों को देश में कहीं भी पीडीएस के तहत संचालित किसी भी दुकान से प्राप्त करने में सहूलियत मिलेगी। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद देना होगा आधे घंटे का ब्रेक। 12 घंटे की होगी नौकरी। 1 अप्रैल से नियम बदल दिए गए हैं दोस्तों। 1 अप्रैल 2021 से आपकी ग्रेचुइटी, पीएफ और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों को ग्रेचुइटी और भविष्य निधि यानी पीएफ मद में बढ़ोतरी होगी। तो वहीं हाथ में आने वाला पैसा जिसे टेक होम सैलरी कहा जाता है वो भी घटेगा। यहाँ तक कि कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होंगी। इसकी वजह है पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयक जिसे कोड ऑन वेजेज बिल कहा जाता है दोस्तों। इन विधेयकों के इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बेहद अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक